वक्त नहीं है, शाम के टाइम पर मैं बताऊंगा। एक्चुअली एफआईआर लिख लिया, लेकिन उसमें भी काफ़ी कुछ टेंट्रम थे और जो चीज़ चाहते थे वो चीज़ नहीं हुई। सो मैं शाम में बताता हूँ। अभी मैं निकलता हूँ अपने काम के लिए, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यार, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि आज हमारी एफआईआर जो है वो लिख ली गई है। इतनी मेहनत करने के बाद तीसरे दिन लिख ली गई फाइनली। सो अभी मैं रेडी भी हो चुका हूँ और मुझे जाना है यहाँ से जोगेश्वरी के लिए। सो अब सीधे चलते हैं स्टेशन और जल्दी पहुँचा जाए, क्योंकि फ़ोन आ चुका है। सो जल्दी जल्दी भागूँ यहाँ से। मैं टाइम पर ही निकला हूँ, पहुँच जाऊँगा बिल्कुल टाइम पर अपने काम पर जहाँ मुझे पहुँचना है। सो अब बस यही कि ट्रेन आ जाए टाइम पर और मैं जल्दी पहुँच जाऊँ अपनी जगह पर। सो पहुँचा जाए। वैसे थोड़ा लेट हो गया हूँ क्योंकि मुझे जाना पड़ा था पुलिस थाने, पुलिस स्टेशन, वही एफआईआर के लिए। सो सारी चीज़ें हो गई, फिर वहाँ से निकल रहा हूँ यहाँ से, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया हूँ। रेलवे स्टेशन में और हम वेटिंग फॉर ट्रेन। जल्दी से ट्रेन है और यहाँ से मैं निकलूँ। और काफ़ी देर हो गई, अराउंड 15 मिनट हो गया, अभी तक ट्रेन नहीं आई है। जब आने ही वाली होगी, सो वेट करते हैं। अब जल्दी से आए फिर निकल जाऊँ यहाँ से। तो चलो यार, अभी मैं काम से फुर्सत हुआ। एक्चुअली आज पूरा दिन नहीं बना पाया ब्लॉग, और अब चलते हैं वापस। आज तो फुली बिजी था, इतना ज़्यादा है। तो अब जा करके थोड़ा फ्री हुआ, तब मैंने आप लोगों से मुलाकात किया। आज पूरा दिन ही ऐसे ही गुजर गया मेरा। तो अभी स्टेशन जा रहा हूँ और मुझे वॉक मतलब थोड़ा सा रन करते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन आने में मुश्किल से 3 मिनट है और कभी कभार 2 मिनट में भी आ जाती है। लेट हो जाए तो बात अलग है। सो अब मैं जल्दी पहुँचूँ स्टेशन ताकि मैं ट्रेन पकड़ सकूँ, और अब मैं यहीं पर वीडियो कट करता हूँ ताकि जल्दी पहुँच सकूँ स्टेशन के अंदर। इस वजह से इतना तेज़ भाग कर के आया, अफसोस की बात है ट्रेन मिस हो गई। मेरे सामने से बिल्कुल निकल के जैसे ही ऊपर आया। सो अब दूसरी ट्रेन आएगी, उसमें जाएंगे और क्या। इतनी मेहनत करने के बाद पसीना ही पसीना, अब देखो हालत ख़राब हो गई। तो यार फाइनली ट्रेन आ गई और अब यहाँ से निकला जाए। तो देखिए, अभी आया हूँ फाइनली पूरी तरीके से फ्री होकर के, अपना काम वाम सब निपटा करके। इस वक्त रात का टाइम है। यार एक्चुअली बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। रीज़न ये है कि हम 3 दिन से मेहनत कर रहे हैं एफआईआर के लिए। अब एफआईआर लिखा भी तो उन्होंने क्या लिखा, शुरू से बताता हूँ। 3 दिन से हमारा जब मोबाइल खोया, मोबाइल खोने के बाद फ्रेंड का हम लोग गए पुलिस स्टेशन वाले बोल रहे हैं कि ठीक है, आप ना एक काम करो, मिसिंग कंप्लेन लिखा दो। मिसिंग कंप्लेन हम लोग क्यों लिखा है, हमने बोला। हमने कहा अगर मिसिंग मतलब हमसे गिरता तो मिसिंग होता, लेकिन ये मिसिंग कंप्लेन नहीं है, हमारे हाथ से छीना गया है फ़ोन। तो ये कैसा पॉसिबल है कि हम जो है उसे मिसिंग में कराएं। अब वो प्रेशर कर रहा है, बार बार एक एक करके पुलिस वाला आ रहा है और वो कह रहा है मिसिंग लिखाओ। डे 1 हुआ, कहते ठीक है कल आना। सेकेंड डे का, सेकेंड डे कोई नहीं मिला, शाम में आना बोले। सर शाम में मिलेंगे, सर शाम में नहीं मिले, सर छुट्टी पर थे। थर्ड डे पहुँचे, थर्ड डे एनी वे। फिर बहरहाल हमें बुलाया गया वहाँ पर और काफ़ी मेहनत की। हमने डायरेक्टली बोल दिया था चाहे साल भर लग जाए, हम रेगुलर आएंगे, हमें इशू नहीं है, लेकिन हमें एफआईआर चाहिए। अभी एफआईआर के लिए रेडी हो गए। एफआईआर लिखने के लिए जब एफआईआर लिखी जा रही थी, इन द सेंस कि जब हमारा बयान लिखा जा रहा था फ्रेंड का, तो उस टाइम पर ना मुझे लगा कि ठीक है, सारी चीज़ें उसने एक्सप्रेस कर दिया है, बता चुका है। मेरे ख्यालों में भी नहीं था ये चीज़ें, क्योंकि इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इस तरीके से। वहाँ पर जब पहुँचे अंदर एफआईआर के लिए, वहाँ पर हम लोग का उसका दोस्त का स्टेटमेंट लिया जा रहा था, टाइप कर रहे थे। जब जिस टाइम पर लिखा जा रहा था स्टेटमेंट, एक्चुअली एफआईआर तो बाद में, पहले स्टेटमेंट जब लिखा जा रहा था उस टाइम पर कहा गया कि एक काम करो, आप जाओ वहाँ पर आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करा ले आओ। पहले फ्रेंड उठ रहा था, तो क्या नहीं आप नहीं, आप बैठो, और आपके फ्रेंड जो है, क्योंकि मेरा तो फ़ोन नहीं था, वो फ्रेंड का था, तो उससे बोला कि आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखाओ। अब वो स्टेटमेंट लिखा रहा है, उससे कुछ पूछा भी नहीं, वो बता रहा है, कह रहा है मुझसे सारी चीज़ें पहले ही बोल चुके थे। और मैं गया आधार कार्ड लेने के, मतलब फ़ोटोकॉपी कराने के लिए, ज़ेरॉक्स के लिए। जब मैं वहाँ पहुँचा, अच्छा यहाँ क्या कहानी होती है कि यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट ही चेंज हो चुका है। उसमें लिख दिया उन्होंने, बल्कि ये बंदा जा रहा है अपने घर के लिए, ब्रिज से मुश्किल से 10 मीटर 20 मीटर पहले मोबाइल हाथ से छीना जाता है, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट में लिख दिया। अच्छा, स्टेटमेंट हमारे हाथ में भी नहीं आया, मेरे भी ख्याल में थे। मुझे लगा कि यार जब आप हो तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका है उसने मालूम ही होगा, उससे पूछ करके किया होगा। लेकिन जब एफआईआर सब कंप्लीट हो गई, देन उसके बाद हम देखते हैं
कि उस पे कुछ और ही लिखा हुआ, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि अपना हाथ साफ करने वाली बात हो गई पूरी तरीके से। कि उन्होंने स्टेटमेंट में उसमें ये लिखा है कि ये वॉशरूम गया था और वहाँ पर इसका मोबाइल जो है कोई उठा ले गया। अभी आप बताइए कि हाथ से छीनना और वॉशरूम में रखा, मतलब अपनी गलती आपने बता दिया। सो स्टेटमेंट पूरा ही चेंज कर दिया, क्या कहा जाए इतनी मेहनत करने के बाद। चीज़ और बताता हूँ, एफआईआर लेने में आई डोंट नो क्यों इतना डर रहे थे। आई नो कि कोर्ट से प्रेशर और ये सारी चीज़ें होती है। अभी अगर मैं मिसिंग लिखा देता तो कोई इशू नहीं होता, कोई कहीं पर कोई बर्डन नहीं होता उनके ऊपर। अभी वहाँ पर जब हम गए, वहाँ पहुँचे तो वहाँ कह रहा आपकी गलती है ना, आपके हाथ से फ़ोन चोरी हुआ है, सॉरी गया है। इस तरीके इसमें मिसिंग लिखी जाती है, एफआईआर नहीं। मतलब पुलिस भी आपको मिसगाइड कर रही है। तरीका क्या है कि आपकी जो कंप्लेन होगी वो एफआईआर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हुई और अंदर जाकर के मतलब इनफैक्ट पुलिस वालों से हेल्प लेने गए। इतनी मेहनत अपने मतलब हक के लिए भी आपको लड़ना है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप जब जिम्मेदार हो किसी चीज़ के, आप एरिए के जिम्मेदार कहे जा रहे हो। मुश्किल से 100-200 मीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है और मेरे सामने एक लड़की आती है और कहती है कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया है। और पुलिस जब बाहर आ जाती है, बाहर मतलब मेरे हिसाब से 50 मीटर की दूरी रह जाती है वहाँ से, अच्छा खासा। तो 50-60 मीटर की दूरी पर लड़की का मोबाइल चोरी हो रहा है, वो आ रही है, उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिख दिया उस बच्ची की। और कायदा ये है कि पुलिस को वहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहिए, वहाँ खड़ी हो जाए, एक ब्रिज के ऊपर खड़ी हो जाए। ब्रिज के नीचे खड़ी रहती, वहाँ हाथ से नहीं होते। अगर ये एक भी पुलिस वाला मुश्किल से 20-30 मीटर ऊपर खड़ा हो जाए तो एक भी केसेस ना हो, वहाँ पर पुलिस नहीं खड़ी होती, कभी नहीं खड़ी होती, नीचे खड़ी होती है और ऊपर केसेस होते रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो रहा है यार, आई डोंट नो। बस इतना ही कुछ हुआ और फिर हम लोग चले आए अपने रूम की तरफ एंड देन उसके बाद मैं अपने काम पे निकल गया। सो बस इतना ही कुछ है और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, काफ़ी वक्त भी हो चुका है। सो अब सोया जाए। हाफिज़।